रामगढ़ के जंगल में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई थी और यहाँ के पक्षियों का भी भरोसा उड़ गया था कि अब यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने मिट्टी के घर की मरम्मत कर रही थी। उसे लगता था कि इस साल बारिश जरूर होगी। अरे टूनी, तुम अपने छत की मरम्मत क्यों कर रही हो जबकि बारिश 2 साल से नहीं हुई है? क्या पता बिरजू भैया अब हो जाए। अरे हम तो कह रहे हैं कि इस साल भी बारिश नहीं होगी। हमने भी तो अपने घर की मरम्मत नहीं की है। टोनी, हमारी भी छत ऐसे ही खुली हुई है। कालू भैया, कुदरत का कुछ पता नहीं कब मेहरबान हो जाए। बड़ी आई कुदरत वाली। इतना कहकर सब लोग हंसने लगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और टोनी अपना काम करने लगती है। अगले दिन एक बाबा जंगल की ओर आता है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यही कहते हुए वो बिरजू कबूतर के घर पहुंच जाता है। मुझे भूख लगी है, कुछ है खाने को? अगर है कुछ दे दो। हमारे पास तो खुद ही नहीं है खाने को, तो हम तुझे कहां से दे दें? और ऊपर से बारिश ना होने के कारण पानी की भी कमी हो रही है। चल भाग यहाँ से, अब यहाँ कभी मत आना। बिरजू की बात सुनकर बाबा वहाँ से आ जाता है। इसी तरह से सब पक्षियों के घर वो जाता है और वो सब उसे भगा देते हैं। आखिर में वो वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिलती है जो खाना ला रही थी। टूनी को देखकर वो बाबा कहता है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। इतना सुनकर वो अपना खाना दे देती है। आप परेशान मत हो, आप मेरा खाना खा लो। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रही हो। बाबा, परेशानी की बात ये है कि पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई है। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हम सब पक्षियों को जंगल छोड़ना पड़ जाएगा। इतना कहकर टोनी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाबा देखते ही देखते देवता के रूप में बदल जाता है। बेटा टोनी, मैं इस जंगल का देवता हूँ, मेरे होते ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। देखते ही देखते सब पक्षियों के घर में पानी भर जाता है। अरे ये क्या हो गया, हमारे घर में तो पानी बरस रहा है, ऐसे रहा तो हम डूब कर ही मर जाएंगे। इसी तरह सब पक्षियों के घर में पानी भर जाता है और वो लोग उसमें डूब जाते हैं। उधर टूनी का मिट्टी का घर भी पानी में गिर जाता है और टूनी पानी के साथ साथ बहने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। उधर जंगल के देवता ये सब देख रहे थे और वो बाबा का रूप बदलकर पानी में नाव ले जाकर टोनी को बचा लेते हैं। बाबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। बेटा मेरा तो काम ही है जंगल के लोगों की हिफाजत करना। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे साथ के सब लोग डूब गए। बेटा उन्हें उनके कर्म की सजा मिली है और तुम इसलिए बच गई क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन बेटा तुम घबराओ मत, जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। इतना सुनकर टूनी चिड़िया चली जाती है अपना नया मिट्टी का घर बनाने। बेटा टूनी, हम इस जंगल के देवता हैं और हम उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत साफ होती है। इसके बाद जंगल के देवता भी वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था। उधर टूनी चिड़िया के बच्चे मामा के यहाँ जाने की जिद कर रहे थे। माँ हमें मामा के यहाँ जाना है, पिछली बार भी हम नहीं गए थे माँ, और अब भी बारिश का ही मौसम आने वाला है। चलो बेटा, जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो चलते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया और उसके बच्चे निकल पड़ते हैं मामा के घर की तरफ। रास्ते में उन्हें जख्मी गिद्ध दिखता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसकी ये हालत देखकर टूनी चिड़िया मरहम पट्टी कर देती है। तुम कौन हो? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मैं यहीं पास में रहता हूँ। सुबह मैं कुछ खाने के लिए निकला था कि एक शिकारी ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। कोई बात नहीं, अगर हम पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? गिद्ध टूनी चिड़िया को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया भी अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ टूनी चिड़िया का सब लोग स्वागत करते हैं। काफी दिनों में आई हो बेटा टूनी, अपने बच्चे को लेकर। बस वक्त नहीं मिला, लेकिन अब आराम से रहकर जाऊंगी। इसके बाद टूनी वहाँ रहने लगती है और बारिश का मौसम भी आ जाता है।
अरे यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये रुकी और मैं कुछ खाने को लाऊं। हाँ भैया, बारिश तो पिछले 3 दिन से हो रही है, पता नहीं ये और कब तक होगी। बारिश के रुकने के इंतजार में 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती है और जंगल में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ जाती है और जंगल के पक्षी भी बाढ़ का सामना नहीं कर पाते हैं और पानी के साथ साथ बहने लगते हैं। उधर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे भी पानी में गिर जाते हैं। माँ माँ, बचाओ बचाओ माँ। टूनी अपने बच्चों की ये हालत देखकर रोने लगती है और अपने बच्चों की ओर चल देती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़कर वो अपने बच्चों को देखती है तो वो लकड़ी के तख्ते पर बैठे होते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो वो गिद्ध उड़ रहा था जिसकी उसने जान बचाई थी। देखते ही देखते टूनी भी उस तख्ते पर बैठ जाती है और अपने साथ साथ सारे पक्षियों को भी बैठा लेती है। तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे करूं? तुम एक फरिश्ते की तरह आए हो। टूनी बहन, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुमने ही तो कहा था अगर हम पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इतना सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और गिद्ध उन्हें अपने जंगल ले जाता है और वो अब वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनपुर के जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। हर तरफ बारिश हो रही थी। जंगल के पक्षी भी कहीं नहीं जा पा रहे थे। टीगू भैया, पूरा 1 हफ्ता हो गया है, मैंने और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, बस पानी से गुजारा कर रही हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। घबराओ मत टूनी बहन, सबके साथ ऐसा हो रहा है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कालू के बच्चे पूरे 2 महीने हो गए हैं। तूने एक भी जंगल से जानवर नहीं पकड़ा है। अगर इस बार तू कोई जानवर नहीं लाया तो मैं जानवर के बदले तुझे ही शहर में बेच दूंगा। इतना सुनने के बाद कालू वहाँ से आ जाता है। इस शेर ने तो नाक में दम कर रखा है, आज इसे कैसी न कैसी जानवर या पक्षी लाकर ही दूंगा। इसके बाद कालू जंगल जाकर शिकार करने लगता है। टीगू भैया, ये शिकारी तो सबको मार देगा, अब हम क्या करें? हमें मदद के लिए अपने राजा के पास जाना होगा। अपने राजा के पास पहुंचकर वो उसे पूरी बात बता देते हैं। अगले दिन जैसे ही शिकारी आता है तो चीता उन दोनों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वो उन्हें मार देता है और अपने राजा की वजह से उन पक्षियों की जान बच जाती है और जंगल सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना